पुरुषोत्तम दास, नागेश ओक, पीएन ओक एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा विद्वान जिसने कि अपने समय की धारा के विरुद्ध चलने का प्रयास किया और अपने जीवन को संघर्ष में लगाया, इतिहास लिखन में लगाया और अपना जीवन तन्हाई में ही और काफ़ी हद तक कलंकित होकर या हास्यास्पद डिक्लेयर करके अपना जीवन बिता दिया। पर आज उनका जो सैक्रिफाइस है वो धीरे-धीरे रंग ला रहा है। और मैं ये नहीं कहता कि पुरुषोत्तम दास ओक की जो ताजमहल के बारे में जो उनकी पुस्तक थी कि ताज क्या ताज एक टोम्ब थी या एक महल था? एक वो कब्रगाह है या वो एक महल है? उसको लेकर जो उनकी रिसर्च थी, जो उन्होंने बातें कही, उसका मज़ाक उड़ाया गया। उनके कई इंटरव्यूज़ भी हैं, उनका उपहास उड़ाया गया। कभी भी उनकी बुक को लेकर के कोई आर्किटेक्चरली उसको चैलेंज करने का प्रयास नहीं किया गया। एविडेंस के साथ चैलेंज करने का प्रयास नहीं किया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने भी अपना पल्ला झाड़ते हुए कह दिया कि जो ओक कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। एटलीस्ट उनकी इंटरप्रिटेशन को सुना जाना चाहिए था। ओक की बात को सुनने की क्षमता हमारे पास होनी चाहिए थी। अगर ओक गलत ही कह रहे थे कि ताजमहल एक शिवालय था या ताजमहल एक जो जयपुर के राजा का महल था जिसे शाहजहां ने एक्वायर कर लिया था, तो एटलीस्ट उस पर चर्चा तो होनी चाहिए थी। उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की, ताजमहल की ऊपर से लेकर के नीचे तक जो सेक्शंस उसके बंद भी है, उनको खुलाकर भी उनकी कार्बन डेटिंग की जा सकती थी। आज तो टेक्नोलॉजी और ज़्यादा विकसित है। तो अगर यदि कोई चीज़ सत्य है तो उसे प्रमाण देने से डरना नहीं चाहिए, उस पर डिस्कशन होनी चाहिए। वही एक एकेडमिक एनवायरनमेंट होता है। कोई भी बात अगर हमें बहुत भौचक्का करने वाली लगती है तो उसके लिए आने का स्पेस होना चाहिए ताकि उसको रैशनली हम जज कर सकें। अगर वो गलत है तो उसको रिजेक्ट कर सकें। जिस तरह से जेएस मिल कहते हैं कि अगर कोई आदमी गलत भी बोल रहा है तो उसे बोलने का अधिकार है, अगर वो तर्क से अपनी बात रखना चाहता है, वायलेंस का प्रयोग नहीं करता। पर जो हश्र पीएन ओक के साथ किया गया, जो उनका मजाक उड़ाया, चाहे वो जुडिशरी भी हो कि भाई तेरा दिमाग खराब हो गया है, उनका मजाक उड़ाया हो, कई लोग उनका उपहास करते हों, परंतु आज ये इतिहास समय के साथ फिर दोहराएगा और फिर प्रश्न उठेंगे कि ताजमहल का जो स्ट्रक्चर्ड है वो कैसे बना है? क्या जो बिल्डिंग हम ऊपर देखते हैं उसके नीचे भी पुरानी बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है? क्या जो स्ट्रक्चर्स की जो उसमें जो लोटस या इस तरह के सिंबल्स जो वो क्लेम करते हैं, नाग के सिंबल्स क्लेम करते हैं हमारे ओक जी, और एक और अमेरिकन विद्वान है जो अब इसमें पढ़ गए हैं इस रिसर्च में, जो कि आर्कियोलॉजी के अच्छे मतलब आर्किटेक्चर के काफ़ी अच्छे ज्ञाता हैं। उन लोगों के जो काउंटर चैलेंजेस हैं, उन पर डिस्कस होनी चाहिए। उसकी खुलेआम चर्चा होनी चाहिए ताकि सत्य की प्राप्ति हो। हमारी कमिटमेंट सत्य की प्राप्ति के लिए होनी चाहिए, ना कि किसी आइडियोलॉजी की जस्टिफिकेशन के लिए। अगर ओक ने जो चुनौती दी है, यदि वो साबित हो पाती है, तो वो भारत की जो आर्किट आर्किटेक्ट आर्किटेक्टोलॉजी को भी पढ़ने की जो आर्कियोलॉजी को पढ़ने की जो जो अंडरस्टैंडिंग है, वो अपने पाँव पे उल्टी हो जाएगी। ये प्रश्न उठ जाएगा कि कौन-कौन सी, जिसको हम इस्लामिक स्ट्रक्चर्स इन इंडिया कहते हैं, उनमें कौन-कौन सी ऐसी आइटम्स हैं, कौन-कौन से ऐसे भवन हैं, जिनमें कौन-कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं जो कि प्री इस्लामिक हैं। और इस तरह की स्टडी स्पेन में भी चल पड़ी है और जगह भी चल पड़ी है, जहाँ पर कि प्री इस्लामिक समय के जो भवन निर्माण की जो कलाएँ हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जिनको ऐसा माना जा रहा है कि उनको एप्रोप्रिएट हो गए या उनको इस्लामिक करके दिखाया गया, उनकी स्टडी पे फ़ोकस हो रहा है। तो इसमें किसी सभ्यता या किसी की संस्कृति के झगड़े की बात नहीं है, बात है ट्रुथ को फाइंड आउट करने की। क्योंकि एज़ अ रिसर्चर, एज़ अ हिस्टोरियन, एज़ अ स्कॉलर, एज़ अ आर्कियोलॉजिस्ट हमारा और एज़ अ आर्किटेक्चरिस्ट हमारा कमिटमेंट होना चाहिए
ट्रुथ को बाहर लाने का। अगर कोई चैलेंज आता है तो उसको वेरीफाई करके उसको निगेट करने का, यदि वो गलत है तो। पर किसी का उपहास बनाकर उसके जीवन में को बिल्कुल साइडलाइन कर देना, ये होता है सदियों से, परंतु अब प्रोफेसर ओक के जो तर्क हैं वो ग्रेजुअली रिवर्बरेट कर रहे हैं और विशेषकर अमेरिका और बाहर और गति से ये बढ़ रहे हैं। तो इसके विषय में चर्चा करने की महती आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है। और प्रोफेसर ओक सही मायनों में एक ज्वलंत बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, क्योंकि एक जो कंसाइंस वाला व्यक्ति होता है वो अकेला रहना स्वीकार कर सकता है, अकेला संघर्ष करना स्वीकार कर सकता है, पर वो कभी समझौता नहीं कर सकता भीड़ के सामने, अधिक संख्या के सामने वो अपनी बात रखता है। और उन्होंने जो वर्क किए हैं वो अब ग्रेजुअली रंग लाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और उस पर चर्चा होनी चाहिए, ताकि अगर उसकी निगलेक्शन भी हो तो हमारे पास और वैलिड प्रूफ हो कि ऐसा कुछ नहीं। धन्यवाद।